के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवरिया पथ को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया, लगता है इसे हर जगह लागू करना चाहिए और लोगों को इसका पालन भी करना चाहिए। देखिए, राज्य का मामला है। राज्य अपने व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई कानून लाती है, इसे मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। बिहार में भी यह मांग उठने लगी है, आपके ही पार्टी के कुछ लोग उठा रहे हैं कि ये बिहार में भी इस तरीके की पहल होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार महसूस करेगी लोगों की मांग पर तो करनी चाहिए। यूपी के बाद बिहार में भी दुकानों पर नाम को लेकर राजनीति तेज हो रही है। गिरिराज सिंह के पोस्ट पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। मनोज झा ने कहा कि सबसे पहले गिरिराज सिंह को हिंदू बनने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि इस तरह की मूढ़ता और मूर्खता के साथ व्यक्ति केंद्र में मंत्री बना बैठा। सबसे पहले तो गिरिराज जी को एक हिंदू बनने की जरूरत है। वो हिंदू नहीं है, नौटंकीबाज है। गांधी वाले हिंदू हैं, हेराम वाले हिंदू हैं, नहीं बन पाया। मसला डिमार्केशन का, मार्क करने का, चिन्हित करने का। बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष आज सड़क पर उतरा और राज्य में कानून के राज पर सवाल खड़ा करते हुए इंडिया अलायंस के घटक दल सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। विपक्ष के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह 16 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का है और हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने विपक्ष के गुस्से को भड़का दिया है। सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत गर्म है। जिस लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर 18 साल से आरजेडी पर हमला बोल एनडीए ने चुनावी लाभ उठाया, अब उसी मुद्दे को उठाकर आरजेडी नीतीश कुमार के सुशासन के दावे पर बड़े पलटवार की तैयारी में। और जिस तरह से विरोध कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, विपक्ष आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऊपर से बिहार में बढ़ते अपराध ने बिहार को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में अपराध का। बताइए ना, कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई जिला कहीं सुरक्षित नहीं है भैया। लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन में इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब हर एक जगह लोग परेशान हैं। और एक चौथा क्लास का, 5वां क्लास का बच्चा से भी पूछिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अब तो लोग, ये सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जब आए तो और स्थिति खराब हो गई। पर्सनली जहाँ तक विषय आ रहा है हत्या का, लूट का, तो ऐसे कुछ संगठित अपराध में 2005 के बाद नहीं थे, जैसे लालू जी के राज में हुआ करता था। और सरकार के द्वारा पोषित संगठित अपराध था, वो तो है नहीं। अब रही बात, राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचा है। और कुछ विषयों पे माननीय तेजस्वी यादव को किसी की लाश पे राजनीति करना ठीक नहीं। का हालात है चोर मचाए शोर वाली हाल। 15 वर्षों में जितना क्राइम हुआ, बिहार आज भी वह दिन सुनकर कांपता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार में अपराध नियंत्रण में है। बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सड़कों पर नजर आया और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी लोग दिखे। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के इस प्रदर्शन को 2005 से पहले आरजेडी के जंगल राज पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश बता रहे हैं। लोगों को यह निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। उनका काम है, वो करते रहें। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, अस्फुट घटनाएं घटती है, उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले, उसको झूठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे। मार्च निकालना विपक्ष का काम है, लेकिन अपराध लेके राजद मार्च निकाले
तो शनिवार रविवार छुट्टी का दिन है, जनता के लिए भी कुछ हास्यास्पद चाहिए ना, वही बात है। ये तो जनता बिहार का मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी के आधार पर 18-19 साल से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार यहाँ के जनता ने उनको चुनने का काम करते हैं। इसलिए विपक्ष अगर सड़क पर उतरी है तो वो निराधार है और व्यर्थ में अपना समय गंवा रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने सीएम की समीक्षा बैठक की सराहना की और साथ ही सरकार को नसीहत दी कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार काम नहीं करेगी, अपराधी क्यों पैदा हो रहे हैं और अपराध की वजह क्या है, तब तक समीक्षा बैठक से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। कहीं न कहीं क्रिमिनल क्यों पैदा हो रहे हैं, जब तक सरकार इस बिंदु पर प्रयास नहीं करेगी और काम नहीं करेगी कि क्रिमिनल का उद्गम बिंदु क्या है और उसका कारण क्या है, तभी जाके सरकार सफल होगी। अन्यथा इसी तरह जो है मीटिंग होती रहेगी और क्राइम होता रहेगा।